नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां से कुछ घंटों पहले ही एक काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जिसमें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कफ सिरप के ऊपर एक बैन लगा दिया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सिर्फ 1.5 सालों के भीतर भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कफ सिरप के ऊपर करीब 6 बार ऐसे ही बैन्स लगाए गए हैं WHO की तरफ से। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एक बड़ा और बुरा इम्पैक्ट भारत की इस इंडस्ट्री पर पड़ेगा। जहाँ पर WHO एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी रिपोर्ट आते ही भारतीय मीडिया के साथ साथ अब भारत की चर्चा विदेशी मीडिया में भी की जा रही है। तो पूरा मैटर क्या है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि भारत में पहली बार इस तरीके के बैन को नहीं लगाया गया है। इससे पहले भी WHO ने भारत को कई बार वार्निंग दी है, क्योंकि पिछले साल की बात है, इंडोनेशिया, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून के अंदर करीब 300 बच्चों की मौत हुई थी भारतीय कफ सिरप पीने की वजह से। और इसके पीछे रीजन ये था कि उन कफ सिरप के अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी WHO ने जिस कफ सिरप के ऊपर बैन लगाया है, इसे हम मेनली इराक के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके बारे में एक सप्ताह पहले ही वार्निंग सामने आ चुकी थी, क्योंकि ब्लूमबर्ग, जो कि काफी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसर्च कर रही थी और कई बड़े सर्वे ही इनकी तरफ से ऑपरेट किए जा रहे थे, जिनमें 33 अलग अलग देशों के कफ सिरप के सैंपल्स लिए गए, इनकी टेस्टिंग की गई और पता किया गया कि इनके अंदर केमिकल्स कितने ज्यादा हैं और कितने कम। जहां पर लगभग सभी सिरप के सैंपल्स सही निकलते हैं, लेकिन एक सिरप जो भारत से एक्सपोर्ट की जा रही थी इराक के अंदर, उसमें 0.25% डाइथिलीन ग्लाइकॉल और 2.1% एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। जबकि इनका जो स्टैंडर्ड रेट है, जिसकी वजह से किसी की मौत नहीं होती है, उसका है 0.10%। और क्योंकि सभी केमिकल्स अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा मात्रा में थे इन कफ सिरप के अंदर, जिसकी वजह से इराक के अंदर अब इसको WHO की तरफ से बैन कराया गया है। फिलहाल जो कफ सिरप है, इसे भारतीय कंपनी फोर्ट्स लैबोरेटरीज की तरफ से तैयार किया गया था, जिसे डाबी लाइफ को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए थे। जहां पर ब्लूमबर्ग ने बताया कि इस कफ सिरप को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर पांडुचेरी बेस्ड कंपनी शेरूनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस केमिकल की ज्यादा मात्रा की वजह से एडल्ट्स की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन बच्चों के अंदर इसका एक बुरा असर देखा जा सकता है। लास्ट ईयर करीब 300 बच्चों की जान जा चुकी है ऑलरेडी भारतीय कफ सिरप से, इसलिए इराक ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली काम किया और इसके ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो हर साल 3 से 4% की बड़ी ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है। मार्च 31 तक हमने करीब $25.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और कुछ ही महीनों में ये एक्सपोर्ट $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर इस तरीके से भारत को सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर 6 से 7 वार्निंग दी जाती है कफ सिरप के अंदर केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होने की और कई लोगों की जान की, तो इसकी वजह से भारत की इस इंडस्ट्री पर एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाए, जहां पर जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके अंदर सर्वेस किए जाएं, वहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, किन केमिकल्स को ज्यादा मिलाया जा रहा है, वर्क वो कैसी है और किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की इस इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। ऑलरेडी इंडिया के इस कफ सिरप के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं और ये 7वीं बार वार्निंग है। देखते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन सामने आता है। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि भारत को एक ऐसी बॉडी फ्रेम करनी चाहिए जिसमें सभी स्टैंडर्ड्स को भारत के अंदर ही टेस्ट किया जा सके, जिसकी वजह से भारत की जो रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर खराब होती है, ये ना हो सके। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि यदि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए क्लास 24 के SSC CGL फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है, क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है SSC सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं।